हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जो कि झारखंड बोर्ड ने खुद ऑफिशियली जारी किया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में मिलेंगे, टच करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही अदर सब्जेक्ट का मैं मॉडल पेपर का वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्लास 10th का सोशल साइंस का है मॉडल पेपर, ठीक है। इसमें विषय यहाँ पर लिखा है सामाजिक विज्ञान। समय आपका 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 80 रहेगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है आपको, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 52। कितना है? 52। ओके। सभी ये प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो है प्रश्न का जो क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन जिसमें जीव हो, ठीक है। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन आपका है ना। पहला आपका ऑप्शन है मनुष्य, जल, सूर्य ताप, इसके बाद डी है लौह अयस्क। तो हम सभी को पता है कि मानव जो है एक जैव संसाधन है ना। बाकी सब क्या है? अजैव संसाधन है। तो इसका 1 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि मनुष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? मतलब कोई भी संसाधन को हम किस के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पहला अमीर के हिसाब से। संसाधन को हम अमीरी के हिसाब से बांटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। गरीब के हिसाब से बांटेंगे? ये भी नहीं होगा। सरकार के हिसाब से बांटेंगे? ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, वो न्याय संगत से, जो भी न्याय है, जो भी सही डिसीजन होगा, उसके अनुसार हम संसाधन को बांटेंगे, ठीक ना। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है ना। तो जो निकोबारी कबूतर है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानिक जातियाँ, ठीक ना। जो निकोबारी कबूतर है वो किस जातियाँ के अंतर्गत आएगा? वो आएगा स्थानिक जातियाँ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? मतलब ये युग में जो जोड़ा है वो मिलता नहीं है। जैसे महानदी, हीराकुंड परियोजना, ठीक ना। तो ये आपका क्या है? मिल जाता है। टाँका भूमिगत जल टैंक है ना। इसके बाद इल्तुतमिश हौजकास, ये भी मिलता है। लेकिन ये जो गंगा है ना, ये भांगड़ा नगल परियोजना, ये आपका नहीं मिलता है, सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसलों को दोस्तों याद रखिएगा, ये शीत ऋतु में इसको बोया जाता है, ठीक ना। तो 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज ए राइट आंसर, ठीक ना। 5 का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रबी फसल को किस मौसम में बोया जाता है? वो होता है बी नंबर, यानी कि शीत ऋतु में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, छठा क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ये एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चैनल को नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। छठा हमारा है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय जो है वो किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो ये जो है दोस्तों याद रखिएगा, 6 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि झारखंड में गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? मतलब पाइपलाइन से हम ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका परिवहन हम पाइपलाइन के थ्रू करते हैं? तो पानी को भी हम पाइपलाइन के द्वारा करते हैं, है ना। कच्चा तेल, पेट्रोल, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी का जो परिवहन है हम पाइपलाइन द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? मतलब 22 प्रमुख भाषाएं हैं ना, संविधान में दिया गया है ना, उसको किस अनुसूची में रखा गया है? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय शासन व्यवस्था में जो है वो आपका 1/3 भाग जो है, 1/3 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ?
तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 1954 से 1968। ठीक है, ये अमेरिका में नागरिक आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5% से कम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से कौन से देश में द्विदलीय अव्यवस्था है? मतलब 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, है ना, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2008 में। कब किया गया? 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलिविया में पानी की निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो यह जाएगा ऑप्शन ये नंबर, यानी कि FEDECOR। ठीक है, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या कौन सा हो जाएगा? तो 16 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक ना, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण क्या है? तो वहाँ पर जो है सो सभी लोग शिक्षित हैं और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की, मतलब कि वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत ही जल्द उपलब्ध करवा देते हैं सरकार, है ना। तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो हो जाएगा आपका 17 का बी नंबर, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। ठीक ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? कृषि मजदूर। दूसरा ऑप्शन क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थायी कर्मचारी। लघु उद्योग के श्रमिक, कबाड़ी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 18 नंबर के, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? तो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय में अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, और क्या है? 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3। तो क्या हो जाएगा इसका? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 तथा 3। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा दोस्तों गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, उस थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। वीडियो में हो सकता है थोड़ा मेरा आवाज़ कम जा रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? कौन सा एजेंसी जो है सो भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो हम सभी को पता है दोस्तों, 19 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। RBI जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। या फिर श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें से? तो इनमें से हो जाएगा 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक ना, राम जो है वो किससे कर्ज लिया था? 1.5% दर की प्रतिवार्षिक व्यापारी से कर्ज लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी कि राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया गया? तो ये कानून जो लागू हुआ था ना, वो हुआ था अक्टूबर 2005 को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 22वां क्वेश्चन कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है, निजीकरण कहलाती है,
या फिर उदारीकरण कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है? तो क्या हो जाएगा? तो 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदारीकरण। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि अंसर्ट रेनन किस देश की दार्शनिक थे? तो ये कौन क्या हो जाएगा? 23 का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि फ्रांसीसी। आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? फ्रांसीसी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारे की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ये नंबर आने की 1700 क्या हो जाएगा? 89, 1789। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 25 नंबर में पूछ रहा है कि इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ज्यूसेपे मेतेसिनी। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो कब लौटे थे? तो ये लौटे थे आपका जनवरी 1915 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये नंबर, यानी कि जनवरी 1915। ठीक है, 26 का ए नंबर। 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर आपका है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों ऑप्शन डी नंबर, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के बीच हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1890 के दशक में रिंड पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली? तो ये किस देश में फैला था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, फेल, जापान। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका। ठीक है, 28 का आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो मित्र राष्ट्र के पाले में कौन था? तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इस स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 30 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, इज राइट आंसर। तो ये था दोस्तों क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को मैंने करवा दिया। और सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। ठीक है, बस सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है थोड़ा आवाज़ इसमें कम गया हो। ठीक है, तो मैं वो बहुत जल्द सुधार लूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।